हम्म। आज बिहार के महिलाओं के लिए स्पेशल क्षण है, बहुत ही उल्लास का क्षण है जब प्रधानमंत्री के द्वारा एक ऐसे निधि कोष का गठन किया गया है जिसको जीविका निधि के नाम से जाना जाता है, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री ने 105 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए और मंत्री श्रवण कुमार जी की अध्यक्षता में आज उसका शुभारंभ हो गया है। आइए जानते हैं विस्तार से कि जीविका निधि क्या है और इससे बिहार के महिलाओं का क्या भला होगा। सबसे पहले आपको अपने चैनल में स्वागत करते हैं सर। बहुत धन्यवाद। सर, आज जीविका निधि का शुभारंभ हुआ है, खासकर प्रधानमंत्री के द्वारा आपकी अध्यक्षता में। क्या है ये निधि, का क्या मकसद है? देखिए, जीविका बिहार में बड़े पैमाने पर हमारी जीविका की दीदियां हैं। 1 करोड़ 40 लाख के आसपास हमारी जीविका की दीदियां हैं। 11 लाख स्वयं सहायता समूह है और राज्य में जीविका निधि निधि साख सहकारी संघ के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने 105 करोड़ रुपया उनके खाते में भेजने का काम किया है। महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए, उनकी तरक्की के लिए, सामाजिक रूप से उनकी मजबूत भागीदारी के लिए मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम किया है। ये जो राशि है, इस राशि से राज्य के हमारे जो महिला हैं समृद्ध होगी, अपने पैरों पर खड़ा होगी, रोजगार इनको मिलेगा। रोजगार मिलेगा नहीं बल्कि रोजगार भी लोगों को देंगी। तो ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये काम हो रहा है और महिलाएं राज्य की महिलाएं बिल्कुल आत्मनिर्भर बन भी रही है और लगभग 28 लाख के करीब हमारी जीविका की दीदियां आज लाखपति दीदी बन गई और भी लाखपति दीदी बनाने की दिशा में हमारा काम चल रहा है। और इसी प्रकार से जो स्वयं सहायता समूह है उनको प्राथमिकी पूंजी दे करके हम लोग उनको आगे बढ़ाने की दिशा में पहल कर रहे हैं। सर, विपक्ष चुनावी स्टंट बोल रहा है इसको नहीं, ये तो 2006 से हमारी जीविका का स्वयं सहायता समूह चल रहा है और 2006 से जीविका को हम आर्थिक रूप से मदद करके, राज्य से सब्सिडी दे करके, राज्य से मदद करके हम उनको बढ़ा रहे हैं और भारत सरकार का भी इसमें सहयोग मिलता रहता है। तो वो अगर चुनावी स्टंट कहते हैं तो 2006 से ये चल रहा है और 2006 से जो हमारी जीविका का समूह है उनके हर जीविका समूह के खाते में पैसा गया है। और दूसरा जो नई योजना है उसके बारे में भी वो लोग बोलते होंगे, जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना है, मुख्यमंत्री उद्योग रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे, महिला रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी ये जो महीना गुजर रहा है, इस महीने में राज्य के हर परिवार की एक महिला को हम उनको 10-10 हज़ार रुपया देने जा रहे हैं और 10 हज़ार रुपया उनके खाते में यहाँ से भेजा जाएगा और खाते में भेजने के बाद एक फॉर्म भी उनसे फिलअप कराएंगे और फॉर्म फिलअप करा करके जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो हमारी गांव की जो महिला हैं वो क्या चाहती हैं, कौन सा रोजगार चाहते हैं, कैसा उद्योग चाहते हैं, क्या उनकी सोच है, किस तरह से अपने और अपने परिवार की तरक्की चाहते हैं। तो फॉर्म जमा होने के बाद उनके खाते में फिर 2-2 लाख रुपया और राज्य सरकार की तरफ से भेजी जाएगी। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां इस तरह से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम आगे बढ़ाने के लिए, पुरुषों के बराबरी में महिलाओं को खड़ा करने के लिए बिहार देश का पहला राज्य है जहां बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने इस तरह का काम किया है। आज महिला आत्मनिर्भरता की तरफ बिहार में बढ़ रही है। ये हम सब के लिए गौरव और खुशी का विषय है। अभी राजद प्रवक्ता से हमने बयान लिया, बोला कि जीविका निधि शुभारंभ तो हो गया लेकिन कितने के खाते में पैसा जाएगा ये देखने वाली बात होगी। उनको कहीं शक लगता है तो चेक करें, निरीक्षण करें, घूम घूम के जीविका की दीदियों से बात करें, तब पता चलेगा। वो तो सिर्फ और सिर्फ पटना में बैठ करके, अपने दफ्तर में बैठ करके बयानबाजी कर रहे हैं।
जो सही चीज़ है उसको झूठलाने का काम करते हैं। तो झूठलाने से बात नहीं बनेगी, उनको इसके लिए प्रमाण देना चाहिए। जटिल प्रक्रिया बोल रहे हैं बहुत है। नहीं, कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। ये स्वयं सहायता जो समूह है उनको पूरा अधिकार है। गांव की महिलाओं को, गांव की जीविका की दीदियों जिस समूह से जुटे हुए हैं उनके लेन देन का पूरा अधिकार उसी के पास है। कोई सरकार का मुलाजिम इधर से उधर नहीं कर सकता है। और ये जो नई योजना शुरू की है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इसमें भी गांव के महिलाओं जो हमारे स्वयं सहायता समूह बनी हुई है उसी से सर्वे कराया जा रहा है कि एक परिवार में किनको किनको इस रोजगार से जोड़ा जा सकता है या जुड़ेंगे। लेकिन उसमें जो सरकारी नौकरी करने वाले पति पत्नी में से अगर एक हैं तो नहीं होगा। उनके बाद उम्र सीमा भी 60 वर्ष के पहले तक है, 60 वर्ष के बाद उनको नहीं मिलेगा। तो वो जो नियमावली है वो जारी कर दिया गया है, फॉर्मेट भी जारी कर दिया गया है और फॉर्मेट के माध्यम से ये चीज़ें मांगी जा रही है। ये पूरी तरह से पारदर्शी फॉर्मेट है। इसमें कहीं कुछ किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है। इस तरह के फॉर्मेट जारी कर करके पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कितने पारदर्शी तरीके से इस काम को हम लोग कर रहे हैं। और हर परिवार के एक लोगों को हम रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। और सिर्फ महिला रोजगार नहीं करेगी बल्कि रोजगार देने वाली महिला भी हम गांव में बनाएंगे ताकि गांव के लोगों को भी अपने रोजगार से वो जोड़ सकें। धन्यवाद।